जय हिंद एवरीवन। क्लास 10th बोर्ड्स में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे सवाल हर बार पूछे जाते हैं, चाहे मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, चाहे मैं साइंस की बात करूं, चाहे मैं सोशल साइंस की बात करूं। तो ऐसे टॉपिक को अगर हम लोग मास्टर कर लें, ऐसे टॉपिक के सवाल हम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें, तो ऐसे बच्चे जो पास नहीं हो पा रहे हैं, जिन्हें पास होना है, ऐसे बच्चे जो एग्जाम की तैयारी में 95% लेकर आने हैं, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। तो उसी के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूं टॉपिक मेनिया सीरीज की। टॉपिक मेनिया सीरीज में क्या होगा, आपको आने वाले समय में ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी, इसकी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जो कि आपको हमारे चैनल के ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो मेक श्योर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें क्लास 10th के बोर्ड्स को मिलने वाली हैं। तो टॉपिक मेनिया सीरीज में हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर से जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिससे सवाल श्योरिटी से बनते हैं, 3 नंबर या 5 नंबर के कंफर्म क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिक्स को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर उस पर बेस्ड 2 या 3 सवाल लगाएंगे और उसके बाद चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स में आपको होमवर्क दूंगा, जिसका मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा और प्रॉपर तरीके से कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। तो अगर ये आपको टॉपिक मीनिया सीरीज अच्छी लगेगी और आप चाहते हो कि टॉपिक मीनिया सीरीज कंप्लीट आपको दी जाए, तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा क्या आपको टॉपिक मीनिया की रिक्वायरमेंट है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के, बिना टाइम वेस्टिंग के। टॉपिक मीनिया के पहले सीरीज में हम बात करने वाले हैं प्रूफ ऑफ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का प्रूफ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का ये क्वेश्चन आता है, जो कि श्योर होता है कि एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। या तो वो आपको दे देगा √2 का प्रूफ करने के लिए, √3 का प्रूफ करने के लिए, √5, √7 कुछ भी दे सकता है, या फिर इस प्रकार से देता है 2 + √3, 5 - √3/2, इस तरीके से प्रूफ करने को देता है। एक क्वेश्चन या तो 3 नंबर का आ जाएगा या 4 नंबर का आ जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और रेशनल नंबर क्या होते हैं। आई होप ये बेसिक चीजें सबको पता होगी, तो बहुत ज्यादा इस पर टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपली हम समझ लेते हैं कि ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। यहां पर p और q कहां बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जो भी p और q है वो इंटीजर्स होते हैं, मतलब नेगेटिव, 0, पॉजिटिव सब हो सकते हैं, बट नीचे वाला नंबर 0 नहीं हो सकता है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, बस इसी का अपोजिट। ऐसे नंबर जिनको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर, जहां पर भी q इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स नहीं होते हैं, √2, √3, √5, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं तो वो सभी के सभी इर्रेशनल नंबर होते हैं। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। बेसिकली हमें इसी टॉपिक पर रहना है, तो ज्यादा हम डीप में नहीं जाते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो डिफरेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले इसके प्रूफ की। अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूं कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली या तो ये आने वाला है या तो अगला जो मैं कराने वाला हूं वो आने वाला हो। प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। देखिए ये आपको वीडियो में क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा, क्वेश्चन का अप्रोच सिखाऊंगा, कहां पर आप लोग रटते हो वो रटने वाली बुद्धि को मैं दूर करूंगा। नहीं, चीजें समझनी है हमें, चीजें अगर प्रूव करनी है तो प्रूव करने के लिए अगर आप एक बार समझ लेते हो, कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्टेप्स खुद से लिख पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए √3 को हमें इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। किसी भी चीज को अगर आपको प्रूव करना है कि ये वो चीज नहीं है, तो उसको मान लो कि वो चीज है और उसको साबित करो कि तुमने जो माना है वो गलत माना है। समझ में आया कुछ, वही काम यहां करना है। आओ, तो सबसे पहला इसमें स्टेप क्या होता है, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, लेट अस अज्यूम रेशनल नंबर। अब जैसे ही मैंने कहा कि √3 एक रेशनल नंबर है बच्चा, तो यहां पे √3 क्या हो जाता है, √3 इज ऑफ p/q फॉर्म। ठीक है, p/q के फॉर्म में हो जाता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर आई होप सबको पता होगा, ऐसे नंबर जिनका HCF क्या होता है, HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। मतलब कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है, P और Q क्या है, एक को प्राइम नंबर है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो पहला स्टेप सभी बच्चे यही करने वाले हैं, तो इसको आप लोग क्या मान लेंगे भैया साहब, भाई साहब, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। समझ में आए, यहां तक किसी को कुछ रटने की दिक्कत, जो चीज पूछा गया उसका उल्टा हम मान लेते हैं। √3 इज ए रेशनल नंबर। √3 को हमने मान लिया कि ये p/q के फॉर्म में है, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर को प्राइम नंबर, मतलब HCF ऑफ pq क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब आगे के स्टेप पर बढ़ते हैं, यहां पे आगे स्टेप बढ़ते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब बच्चे यही बात सोचते हैं भैया हम ऐसा काम क्यों करते हैं, देखो इसको रटो मत, अभी आगे तुमको समझा दूंगा कि ऐसा हम लोगों ने क्यों किया। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर आ गया। अब मुझे ये बताओ, अगर p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब p स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा होगा, 3 कर रहा होगा। यही बात सबको समझनी है, क्योंकि p और q को प्राइम नंबर्स हैं, तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। सो दैट p इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। यहां से हमने निकाल लिया कि भाई p स्क्वायर को q स्क्वायर तो डिवाइड कर नहीं सकता, क्योंकि p और q क्या है, इनका HCF1, इनमें कोई कॉमन फैक्टर मिलेगा ही नहीं। तो p स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा होगा, 3 कर रहा होगा। अगर p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब p को भी 3 डिवाइड कर रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर बात आ जाती है कि अगर p इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब p को हम ये लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ k, मतलब 3 टाइम्स ऑफ समथिंग होगा तभी तो इससे डिविजिबल होगा। k इज ए कांस्टेंट मान लीजिए, ठीक है, k टाइम्स ऑफ समथिंग मल्टीपल होगा, ठीक। अगर p इज इक्वल टू 3k है तो हम इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर, ठीक है बच्चा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आइए पीछे जो आपने एक इक्वेशन लिखी थी, ये वाली p स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, यहां पर लिख लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको लिख लीजिए 3rd। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर, यहां पे लिखिए ऐसे प्रॉपर, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। अब रख देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ठीक है। ये q है, ये 9, यहां से काटा इसको 3, ये हो गया 3, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 3k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों q स्क्वायर को अब हम देख पा रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, क्यों प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल सही है भैया। अगर q स्क्वायर को हमने 3k स्क्वायर लिखा है और k स्क्वायर एक कांस्टेंट नंबर है, इसका मतलब q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। जैसे हमने यहां लिखा था कि p इज डिविजिबल बाई 3 तो हमने लिख दिया था p इज इक्वल टू 3k। सिमिलरली q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर आया है तो हम यहां लिख सकते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अगर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देन q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। क्लियर, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। अब यही चीज तो हमें दिखानी थी कि यहां पर हमने देखा भाई साहब p को भी 3 डिवाइड कर रहा है, q को भी 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p और q के बीच में तो कोई कॉमन फैक्टर आ गया, जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने तो कोप्राइम नंबर्स माना था ना p और q को। बस यहीं पर आपका आ गया कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd and 4th we get p and q have 3 as common factor। या लिखिए, जो आपको समझ में आता है वही लिख दीजिए, जरूरी नहीं है कि जो किताबी भाषा है वही लिखिए। आपको ये समझ में आ रहा है ना कि तीसरे और चौथे इक्वेशन से हमने ये निकाला कि p और q के पास 3 एज ए कॉमन फैक्टर है। अगर 3 एज ए कॉमन फैक्टर है तो p एंड q आर नॉट को प्राइम, हिंस आवर assumption become wrong। यहां पे आप लास्ट में लिख दीजिएगा, so that √3 is not a rational number, it is an irrational number। बस यही कहानी है। अब कहानी का सारांश समझ लीजिए। कहानी का सारांश ये है कि √3 को हमने p बाई क्यू माना था। हमें यह दिखाना था कि p बाई क्यू एक ऐसा रेशनल नंबर था जहां पे p और q क्या है, कोप्राइम नंबर है। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में p बाई क्यू लिखा हुआ है, ठीक है, वही लिखा ही जाता है। तो हमने ये दिखा दिया कि p और q के कॉमन फैक्टर हैं,
वो 3 एज ए कॉमन फैक्टर हमने दिखा दिया। तो अगर ऐसा हमें मिलता है तो इस कंडीशन में हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो जो हमने माना था भाई वो गलत माना था, √3 को रेशनल मान लिया था, वो गलत माना था, और यहां पर कहानी हो जाती है प्रूफ। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं टॉपर की कॉपी। ये देखिए टॉपर का ये जो आंसर की है, टॉपर आंसर की 2019 में इसने क्या लिखा है, लेट अस अज्यूम इफ पॉसिबल दैट √3 इज ए रैशनल नंबर देन √3 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर कोप्राइम, एक्सियम ऑफ p ऑफ q 1 है, ठीक है। √3 को p by q लिख दिया, वही चीज यहां लिख दी इसने। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने भी किया था 3 by p स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर, 3 डिवाइड्स p स्क्वायर या p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सेम चीज हो गया, 3 डिवाइड्स p भी हो जाएगा। देन p कैन बी रिटेन एज द फॉर्म ऑफ p इक्वल टू 3a, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था p डिलो, देन यहाँ पे आप लिख दीजिएगा देन p कैन बी रिटेन एज p इक्वल टू 3k फॉर सम इंटीजर a या कांस्टेंट k लिख सकते हैं। ऑन स्क्वायरिंग p स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर, पुट p इक्वल टू 3k स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जैसा हमने किया था, सिमिलरली रख दिया 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, 3 डिवाइड्स q, 3 डिवाइड्स बोथ p एंड q, सो आवर अजम्पशन बिकम रॉन्ग, सो आवर अजम्पशन बिकम √3 इज ए रेशनल नंबर। कितना प्यारा आंसर की इसने बनाया है और उसको पूरे के पूरे नंबर मिले होंगे क्योंकि ये टॉपर के आंसर की है। तो बोलो ये सवाल, ये टॉपिक समझ में आया क्या? कमेंट बॉक्स में आप बताना कितना मजेदार लग रहा है, ठीक है। चलो मेरा टाइम वेस्ट किए, इस टॉपिक के दूसरे सवाल पर पहुंचते हैं, और दूसरा सवाल भी बहुत आसान होता है। अगर ये वाला सवाल मिल गया एग्जाम में तब तो तुम्हारा काम बन गया है, इससे तो इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। देखो, प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन रेशनल नंबर। लास्ट में कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स दूंगा और उन चैलेंजिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी कराऊंगा, बहुत अच्छे हैं, तो देखिएगा जरूर, ठीक है। चलो तो कह रहा है 2 + 5√3 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, किसी भी चीज को हमें 2 + 5√3 को अगर इरेशनल प्रूव करना है तो लेट अस, यहां लिख लीजिएगा, लेट अस अज्यूम 2 + 5√3 इज अ रेशनल नंबर। बस काम यहीं से शुरू हो जाएगा तुम्हारा। सो 2 + 5√3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p by q where q is not equal to 0, p and q belongs to z, p and q को प्राइम नंबर, ठीक है बच्चा। देखो अब हम लोग लिख सकते हैं 2 + 5√3 by √3 is equal to p by q, ठीक है। यहां पे आप सिंपली लिख सकते हैं q is not equal to 0, p and q belongs to z, ठीक है। इतना लिख देंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लिख सकते हैं कि अगर 2 + 5√3 by √3 इक्वल टू p by q, ये एक रेशनल नंबर हमने मान लिया। अब हम इसको लिख लेते हैं 5√3 इज इक्वल टू p by q - 2। 2 तो रेशनल नंबर है ना, इतना तो पता है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5√3 इज इक्वल टू p - 2q/q। ये सब स्टेप में किसी को समस्या नहीं आती, सबसे हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू p - 2q/5q, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहीं पर देखो, सिंपली आप सीधा लिख सकते हो कि ये वाला टर्म जो है एक रेशनल नंबर है और ये वाला टर्म इररेशनल नंबर है। √3 एक इररेशनल नंबर है, तो कभी भी एक रेशनल नंबर किसी एक इररेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। सो दैट वी कैन से दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अब कुछ बच्चों को लगता है नहीं भैया हमें तो अभी भी नहीं समझ में आया ये कैसे रेशनल है, तो आप इसको ऐसे लिख लो ना, 1/5 p by q - 2 q by q को 0 लिख दोगे, q by q को इक्वल टू 1 लिख दोगे तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये अब तुम बताओ, अब ये तो रेशनल नंबर है ना, p by q रेशनल है, 1/5 रेशनल है, ये रेशनल है, तो ये कंप्लीट टर्मिनोलॉजी क्या हो गई, रेशनल नंबर। सो यहां लिख दो, सो इन लेफ्ट हैंड साइड इन LHS वी हैव √3 is an irrational number and in RHS we have what, p - 2q/5q, p - 2q/5q is a rational number। LHS is cannot be equal to RHS, ये हम लिखेंगे पेन, LHS cannot be
equal to RHS. So our assumption become wrong. ठीक है, ग्रामेटिकल आप देख लीजिएगा, आपको मैथमेटिक्स में ग्रामर और में चेक नहीं होता है। एग्जामिनर को ये समझ में आ गया कि बच्चा सही लिखा है, बच्चे का अप्रोच सही है, सवाल सही किया है, वो आपको पूरे नंबर देगा। हैंड राइटिंग भी बहुत मैटर नहीं करती है। ठीक है, आप प्रोसेस सही फॉलो किए हो, स्टेप सही लिखे हो, एग्जामिनर को आपका कहने का तरीका समझ में आ गया, वो आपको पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, चलो, तो और assumption become wrong, तो बस आपका प्रूव हो गया। सो 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। बस मिल गया आपको 3 नंबर। तो भैया ये हो गया तुम्हारा टॉपिक मेनिया के 3 और 5 नंबर के, 3 या 4 नंबर के जो भी एक सवाल आएगा, या तो ये इस टाइप का एक सवाल आएगा, ये आप कर लोगे, और या फिर इस टाइप का एक सवाल आएगा, ये आप कर लोगे। चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत, बट कंफर्म सवाल यही वाला आएगा। ठीक है, डन। चलो, अब चैलेंजिंग प्रॉब्लम तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, और ये है चैलेंजिंग प्रॉब्लम कुछ जो प्रीवियस ईयर पूछे गए। सीबीएसई 2018, सैंपल पेपर 2020, सैंपल पेपर 2020, सीबीएसई 2019 और दिल्ली सेट 2019 और सीबीएसई 2020, और एक और चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, ये बहुत प्यारा प्रॉब्लम है, ये जरूर आप लोग ट्राई करिएगा, इसको भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो ये होमवर्क है, और इस पूरे होमवर्क की और इस पूरे सीट की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। तो जितने भी बच्चे हैं मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, @rankers NTSC 2023 सर्च करिएगा टेलीग्राम पर। 11,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और हाँ, अब इस क्लास का ये जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं, ठीक है, इस चैलेंजिंग प्रॉब्लम जो बच्चे आज वीडियो देख रहे होंगे या कल 4 बजे से पहले देख रहे होंगे, वो चाहे तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आकर मेरे साथ लाइव सॉल्व कर सकते हैं। इस टॉपिक से आपको जो भी डाउट होगा वो आप डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। इस क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुछ बच्चे जो इस वीडियो को बहुत बाद में देख रहे हैं, वो भी इस लिंक पर क्लिक करके इस डाउट सेशन को देख सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी रहेंगी, वो फ्री क्लासेस होगी, कोई भी एक्सेस नहीं मांगा जाएगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपका, ना ही कोई कोड वगैरह लगाना है, सिर्फ आपको लिंक पर क्लिक करना है, क्लास देखनी है, अपना काम करके निकल जाना है। ठीक है, क्लियर? तो कैसा लगा टॉपिक मेनिया यार, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका प्यार, अगर आपका सपोर्ट इस पर आता है तो मैं टॉपिक मेनिया सीरीज को बहुत बेहतरीन बनाऊंगा, और ये आपके बोर्ड्स में 95% लाने में आपकी बहुत मदद करेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।